हैश स्मृतियों का कोहरा शहर की भागदौड़ से दूर, जहां धूल और सन्नाटा हवा में घुले रहते थे। राजत अपनी पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। वर्षों बाद वह इस देवर पर लौटा था, लेकिन इस बार अपने पिता की मृत्यु के निमंत्रण पर नहीं, बल्कि उनकी अनुपस्थिति के बोझ तले। यह हवेली, जो कभी उसके बचपन की कहानियों से जीवंत थी, अब सिर्फ एक जीर्ण शीर्ण कंकाल थी। टूटी खिड़कियां, उखड़ी दीवारें और हवा में घुली सीलन की अजीबोगरीब गंध। कोने में एक खामोशी दबी थी, जैसे कोई गहरी सांस रोके हुए हो। उसने धीरे से दरवाजा धकेला, जिसकी चरमराती आवाज ने सदियों की नींद तोड़ दी। अंदर घना अंधेरा था, जिसे भेदने के लिए उसने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। मालिक आ गए? एक बूढ़ी कौंपती आवाज ने पूछा, और राजत ने देखा एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वह काकी थी, जिसने राजत के पिता की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। उसकी आंखों में वफादारी थी, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी भी। काकी, राजत ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। बाऊजी नहीं रहे। काकी ने सिसकते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे पता था मालिक। उन्हें शांति मिली। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो राजत को अजीब लगा। शांति की बात कहने में एक राहत का भाव था, या कुछ और। राजत ने अपने सूटकेस को कोने में रखा और चारों ओर देखा। हर चीज वैसी ही थी, जैसी उसने बचपन में छोड़ी थी, बस अब धूल की मोटी परत हर याद पर जमी हुई थी। काकी, हवेली ऐसी ही रहेगी क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अनकही पीड़ा थी। क्या बाऊजी ने कभी इसकी मरम्मत नहीं करवाई? काकी ने गहरी सांस ली। मालिक का मन नहीं लगा कभी इस घर में। छोटे मालिक, जब से वो चली गई। वो कौन? राजत के जहन में बरसों पुरानी एक तस्वीर कौंधी, एक लड़की की, जिसकी हंसी गलियारों में गूंजती थी। मीरा, जो 15 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। कोई कहता था वो भाग गई, कोई कहता था किसी ने उसे मार डाला, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। राजत ने पूछा, मीरा, उसका क्या हुआ था? काकी, बाऊजी ने कभी उस बारे में बात क्यों नहीं की? काकी ने सिर झुका लिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं छोटे मालिक, जो दफन रहे तो ही अच्छा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। अगले कुछ दिनों तक राजत हवेली के हर कोने को छानता रहा। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, किताबों की अलमारियां, यहां तक कि पिता के बंद कमरे की हर चीज उसने टटोली। उसे कुछ नहीं मिला, सिवाय धूल और पुरानी यादों के। लेकिन एक रात, जब तेज हवाएं चल रही थीं और खिड़कियां चरमरा रही थीं, उसे एक आवाज सुनाई दी। कमरे के ठीक नीचे, जहां कभी उसका बाऊजी का निजी पुस्तकालय था, वहां से एक धीमी, गुनगुनाती धुन आ रही थी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। वह दबे पांव नीचे गया। पुस्तकालय का दरवाजा हल्का सा खुला था, और अंदर एक धीमी, टिमटिमाती रोशनी थी। उसने दरवाजे को और खोला और देखा कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन चल रही थी, जिस पर वही लोरी बज रही थी। उसने ग्रामोफोन बंद किया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह कोई मजाक था, या कुछ और? सुबह उसने काकी से इस बारे में पूछा। काकी का चेहरा सफेद पड़ गया। छोटे मालिक, कभी उस कमरे में अकेले मत जाइएगा। वो मीरा की आवाज है, काकी ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे दीवारों के भी कान हों। राजत ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी घर कर गई। यह हवेली अपनी खामोशी के पीछे कुछ छिपा रही थी। उसी दिन शाम को राजत शहर से लौटे अपने बचपन के दोस्त विक्रम से मिला। विक्रम, जो अब एक गांव का सीधा सादा आदमी बन गया था, उसे देखकर खुश हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इतने सालों बाद क्या हुआ? शहर की हवा रास नहीं आई? विक्रम ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में एक कड़वाहट थी। राजत ने उसे अपने पिता की मृत्यु और हवेली बेचने की बात बताई। विक्रम ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक अनकही बात घूम रही थी। हवेली, वो तो हमेशा से एक बोझ रही है राजत, विक्रम ने कहा। तुम्हारे पिता भी उसी बोझ तले दबकर मर गए। राजत को विक्रम की बातों में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। विक्रम, तुम्हें मीरा के बारे में कुछ पता है? जब वो गायब हुई थी। विक्रम अचानक खड़ा हो गया। मीरा, उस पर बात क्यों करनी है राजत? वो तो चली गई। जिद थी उसकी, अपनी तकदीर लिखी उसने खुद। उसकी आवाज में एक अनकहा गुस्सा था। राजत समझ गया कि विक्रम कुछ छिपा रहा है। रात में राजत फिर से पुस्तकालय में था। इस बार वह पुरानी किताबें नहीं, बल्कि दीवारों में कुछ तलाश रहा था। उसे याद आया, बचपन में पिता ने एक बार उसे बताया था कि कुछ कहानियां दीवारों में छिपी होती हैं। एक पुरानी नक्काशीदार लकड़ी की अलमारी के पीछे उसने एक ढीली ईंट महसूस की। उसने उसे खींचा और अंदर एक छोटी सी जगह मिली। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जो चमड़े में बंधी थी और समय के साथ पीली पड़ गई थी। उस पर मीरा लिखा था। राजत ने थरथराते हाथों से डायरी खोली। अंदर मीरा की लिखावट थी, सुंदर, भावुक और दर्द से भरी। उसने पढ़ा। मीरा अपने और राजत के पिता के बीच के एक गुप्त प्रेम प्रसंग के बारे में लिख रही थी। एक ऐसा प्रेम जो समाज की नजरों में कभी स्वीकार्य नहीं था। मीरा ने लिखा था कि वह गर्भवती थी और उसके पिता ने उसे कहीं दूर भेज देने का फैसला किया था।
ताकि बदनामी से बचा जा सके। लेकिन मीरा नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा अकेले पले। उसने भागने का फैसला किया था, अपने प्रेमी विक्रम के साथ। विक्रम। राजत के दिमाग में बिजली कौंधी। विक्रम, जो आज भी उस पर इतना गुस्सा था और जो मीरा का नाम आते ही चिढ़ जाता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट था, आज रात हम भाग जाएंगे। विक्रम इंतजार कर रहा है, बस बाऊजी को पता न चले। उसके नीचे एक और लाइन थी, दूसरे हाथ से लिखी हुई, धुंधली स्याही में पकड़ी गई। मेरे बेटे की खातिर यह राज दफन रहेगा। यह उसके पिता की लिखावट थी। राजत का सिर घूम गया। उसका पिता, जिसने मीरा को पकड़ा था, शायद उसे भागने से रोकने के लिए। और फिर क्या? राजत ने डायरी उठाई, उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थीं। उसे विक्रम से मिलना होगा, उसे सच जानना होगा। अगली सुबह राजत ने विक्रम को ढूंढ निकाला। वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। विक्रम, मुझे तुमसे बात करनी है, राजत ने कहा। उसकी आवाज में कोई संशय नहीं था। विक्रम ने कुदाल जमीन पर पटका दी। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, फिर वह सख्त हो गया। क्या बात करनी है राजत? मैंने कहा था ना, मीरा के बारे में कुछ मत पूछो। राजत ने डायरी उसके सामने फेंक दी। यह क्या है विक्रम? मीरा ने लिखा था कि तुम उसके साथ भागने वाले थे। और मेरा बाप? उसने उसे पकड़ लिया। विक्रम ने डायरी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ, हम भागने वाले थे, लेकिन वो तुम्हारे पिता, उन्होंने हमें रोका। उसने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उस रात जब मीरा और विक्रम हवेली से भागने वाले थे, राजत के पिता ने उन्हें पकड़ लिया। एक बहस हुई जहां मीरा ने अपने प्यार और बच्चे के लिए लड़ने की कोशिश की। राजत के पिता को अपनी इज्जत की चिंता थी। गुस्से में राजत के पिता ने मीरा को धक्का दे दिया। वह हवेली के पीछे बने गहरे कुएं में गिर गई। विक्रम चिल्लाया था। राजत के पिता ने उसे डरा धमका कर खामोश कर दिया। उन्होंने मिलकर मीरा के शरीर को कुएं में दफना दिया और सबको बताया कि वह भाग गई है। और मेरा पिता? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? राजत ने पूछा, उसकी आवाज टूट रही थी। तुम्हारी मां को नहीं पता था राजत, विक्रम ने कहा। तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करते, लेकिन असली वजह कुछ और थी राजत। विक्रम की आवाज अब धीमी और रहस्यमयी थी। तुम वहां थे उस रात? राजत का दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ राजत, तुम छोटे थे, 3 या 4 साल के। तुम बाऊजी के पीछे पीछे आए थे। जब मीरा गिरी तुमने देखा था। तुम चिल्लाए भी थे। राजत की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। उसे याद आया एक चमकती हुई चीज, एक चीख, फिर अंधेरा। उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया था, उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठे अतीत के साथ जी थी। उसके पिता ने उसे इस कड़वी सच्चाई से बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बिता दी थी। राजत ने हवेली नहीं बेची। वह वहीं रहा, उस अतीत के साथ, उस सच के साथ जो अब उसका अपना बोझ था। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि स्मृतियों का कोहरा थी, जिसमें उसका अतीत, उसके पिता का बलिदान और मीरा की दर्दनाक कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई थी। अब इस कोहरे में जीना सीख रहा था, हर सांस में उस सच को महसूस करते हुए जिसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।